कौम सबा का जिक्र कुरान मजीद में एक अजीम उश्शान तहजीब के तौर पर बयान किया गया है, जो अपनी खुशहाली, तरक्की और निमतों की वजह से मशहूर थी। ये कौम यमन के इलाके में आबाद थी और उसे अल्लाह ताला ने बेपनाह निमतों से नवाजा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़द खास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज़ से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन उससे बरअक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशिक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बाद अज़ां उन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक सालेह शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा, जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा ना था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है, उन लोगों से छीन लिया, यहाँ तक कि कहत नाज़िल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े, जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ लगती, ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत कहता और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। सूरा नुहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने उस बस्ती की भी मिसाल बयान की है, जो महफूज और मुतमईन थी। उसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन उस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की निमतों का इनकार किया, तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मजा चखाया, सिर्फ उनके उन आमाल की बना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया, तो उन लोगों ने उनको झटलाया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि उन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मुअर्रब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी उस बंद में आकर वाफिर मिक़दार में जुमा हो जाता था। कौम सबा ने उस पानी से सही तौर पर इस्तिफादा करते हुए वसी अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। उन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद बखुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती।
लेकिन निमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमसत और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना अल्तमास किया, जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये अल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों बेनवा लोगों, उम्रा और सरवतमंद उनके हमराह सफ़र ना करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो, ताकि तिही दसत और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने उन मगरूर पीठ के पुजारियों पर अपना गज़ब नाज़िल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक उन मगरूर लोगों की आँखों से दूर सहराई चूहों ने मुअर्रब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज़्यादा हुईं, जिनकी वजह से सैलाब आ गया और उस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटीं, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसमें तमाम देहात आबादियाँ, माल मवेशी बागात खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुश अलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए थे, जबकि परिंदों ने कौमे सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना लिए थे। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि अल्लाह की निमतों की कदर करनी चाहिए, उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए और नाशुक्री और सरकशी से बचना चाहिए। कुरान मजीद में ये वाक़या इंसानों के लिए अबरत का निशान है, ताकि वो अपने आमाल पर गौर करें और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें।